चलो तो ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, जो भी होगा जितना भी होगा अभी अपन कंप्लीट करते हैं। प्रश्न में कहा गया, ध्यान देना, कि समीर ने 8,000 प्रत्येक, शब्द क्या इस्तेमाल हुआ, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक, 8,000 प्रत्येक की दर से एक घोड़ा और एक गाय क्या करा, खरीदा। एक घोड़ा और एक गाय खरीदा, यानी 8,000 में घोड़ा खरीदा और 8,000 में ही गाय खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 20% हानि पर क्या कर दिया, बेच दिया। ध्यान देना है, 8,000 रुपए में उसने दोनों चीजें खरीदी हैं, 8,000 8,000 में, और एक घोड़ा है एक गाय है, घोड़े को 20% के क्या करा है, लाभ पर, 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो 8 दूनी 16, 16,000 की 1600 की 160, 1600। ये बात ध्यान रखना है कि आपको 8,000 का 20% निकालना है, तो 8,000 का 10% 800 हो रहा है, तो 20% 1600। उसी प्रकार से ये प्रॉफिट हो गया, मतलब इसकी जेब में गया। इसी के बाद में यहां पर हम कहेंगे कि 20% का यहां पर क्या हो रहा है, लॉस, यानी कि यहां माइनस 1600 रुपए हो गए। तो प्रश्न में पूछा उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो यहां 1600 रुपए उसके जेब में आए और यहां से चले गए, तो कितना हुआ, 0, यानी ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि। तो बोले ये तो राशि में बता रहे हो सर, प्रतिशत में पूछा है। अरे तो प्रतिशत भी तो राशि से ही निकलता है, जब राशि ही आपके पास कुछ नहीं है तो प्रतिशत भी शून्य होगा, यानी कि ना तो लाभ होगा ना ही हानि। ये बात की कंडीशन को समझना, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगली बार ऐसी मूर्खता मत करना, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशन क्या लगेगी, क्या लगेगी कि क्रय मूल्य क्या होता है, समान। कंडीशन क्या लगेगी, क्रय मूल्य क्या होगा, समान। एक को समान प्रतिशत लाभ पर, एक को समान प्रतिशत हानि पर जब भी आप बेचेंगे तो ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि। इसको सॉल्व करने की मूर्खता मत करना अगली बार, बस आपको ये प्रैक्टिस अच्छी करनी है कि क्रय मूल्य समान, समान प्रतिशत लाभ, समान प्रतिशत हानि, ना तो लाभ होगा ना ही हानि। अगला प्रश्न, ये सब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सामने सीधे सीधे मैं तरीके से पढ़ाऊंगा, बता भी दूंगा कैसे, और कंडीशन को ध्यान रखना, अगली बार माथापच्ची नहीं लगेगी। एक व्यक्ति ने 19,000 रुपए प्रति स्कूटर की दर से 2 स्कूटर क्या करे, इस बार बेचने वाली बात आ रही है, यानी कि यहां पर विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान। 19,000 रुपए में इसको भी बेचा और 19,000 रुपए में दूसरे को भी बेचा। एक पर उसे 11% का लाभ होता है और दूसरे पर 11% की हानि, तो हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। अब यहां पर यह नहीं कह देना कि ना तो लाभ होगा ना ही हानि, क्योंकि वो क्रय मूल्य वाली कंडीशन है। यहां पर जब भी विक्रय मूल्य क्या होगा, समान, तो यहां पर हमेशा क्या होती है, हानि, हमेशा हानि होगी। जब विक्रय मूल्य समान होगा और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी क्या होगी, समान होगी, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि। और हानि निकलती कैसी है, प्रतिशत कैसे निकलती है, ध्यान देना, प्रतिशत का वर्ग बटा में 100, प्रतिशत का वर्ग बटा में 100। जो समान प्रतिशत है वो कितना है, 11, तो 11 का वर्ग बटा में 100, यानी कि 121 बटा 100 का मतलब 1.21%। आ रहा है कि नहीं समझ में, 1.21% की क्या होगी, हानि। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशन को समझना है। कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या होना चाहिए, समान। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। विक्रय मूल्य समान है, समान प्रतिशत लाभ, समान प्रतिशत हानि, तो हमेशा क्या होगी, हानि। और हानि प्रतिशत में कैसे निकलेगी, प्रतिशत का वर्ग बटा में 100। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्रय मूल्य क्या है, समान, समान प्रतिशत लाभ, समान प्रतिशत हानि, तो हमेशा क्या होगा, 0, यानी कि ना तो लाभ होगा ना ही हानि। दोनों कंडीशन को समझना है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला 52, अगला कंडीशन क्या है वो लगा करके देखते हैं। 9,600 की प्रत्येक दर से एक घोड़ा तथा एक गाय को क्या किया गया, बेचा गया। एक घोड़ा और एक गाय को क्या किया गया, बेचा गया। बेचा यानी कि विक्रय मूल्य, सही बात है कि नहीं, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो ये 9,600 और ये भी 9,600। आगे
यदि घोड़े को 20% लाभ पर और गाय को 20% हानि पर, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है, समान है। 20% का यहाँ पर प्रॉफिट और 20% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो पूरे प्रकरण में कितने रुपए की क्या हुई है, हाँ। इस बार प्रतिशत में नहीं पूछा गया, किस में पूछा गया, रुपए में पूछा गया, कितने रुपए की हानि हुई। यदि प्रतिशत में वो पूछता तो हम क्या कहते, हानि प्रतिशत। क्या वो पूछता, हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो हम कहते 20 का वर्ग बटा में 100। जो प्रतिशत वाली राशि है उसका वर्ग बटा में 100, यानी कि 400 बटा में 100। 2 जीरो कैंसिल हुए, यानी कि 4% की क्या हो रही है, हानि। पूरे प्रकरण पे यानी पूरे कार्यक्रम में 4% की हानि हो रही है। अब इस क्वेश्चन में हमें राशि कैसे पता चलेगी, ध्यान देना। कितने रुपए का हानि हुआ या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो तब पता चलता है जब आपको उस राशि का क्रय मूल्य पता हो, हाँ या नहीं। ये कल से बात चल रही है। जब तक क्रय मूल्य नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं बता कर सकते कि क्या लाभ है और क्या हानि है। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देना। ये जो 4% का हानि हो रहा है ये पूरे प्रकरण पे हो रहा है। पूरा प्रकरण मतलब 9200 और 9200, यानी कि 600 है, सॉरी 600 कर देते हैं इसको, गलती से 200 लिख दिया मैंने। 9600 और ये 9600, ये दोनों को बेचा तो टोटल राशि कितनी बेचने में बेचने में आई, तो 9 और 6 और 6 12, 9 18 और 1 19, यानी 19,200 रुपए का माल बेचा गया, हाँ या नहीं। तो ये जो 19,200 रुपए की जो राशि है इस पे 4% का क्या हुआ है, नुकसान, यानी ये राशि किसके बराबर है, 96% के, हाँ या नहीं। ये यही तर्क है और कुछ भी नहीं है, ये गणित है। ये राशि किसके बराबर है, 96% के, क्योंकि ये राशि पे 4% का क्या हुआ है, नुकसान। तो आपको कौन सी राशि चाहिए, 100%, क्योंकि 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वाली राशि आपको चाहिए। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व आराम से हो जाएगा। ये देखो ये 96 है, ये 100 से 4 कम, ये राशि कितनी, 100, ये 200 से कितनी कम, 8 कम, यानी ये राशि इसका क्या है, दुगना। तो 200 बार कट गई। अब 200 को 100 से गुणा कर देना तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20,000। ये जो राशि है ये क्या आ रही है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 20, यानी दोनों को कितने में खरीदा था, 20,000 में। दोनों को बेचा कितने में, 19,000। तो हम कहेंगे कि 20,000 और 19,200 का अंतर कितना है, तो ये वो राशि है जितना कि हमको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नो सर मत बोलो बेटा, हाँ सर बोलो। ये दिख रहा है ना कि नन आंसर आएगा, आप नो क्यों बोल रहे हो, ऑप्शन तो है ना भाई। आपको 800 नहीं यहां दिख रहा है, यहां तो दिख रहा है ना जो नन के अंदर है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नन, यानी 800। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, कोई इसमें डाउट। तो पिछले क्वेश्चन को एक कदम आगे कैसे लेके गए समझ में आ गया। यदि प्रतिशत पूछा जाता तो यहां ये प्रश्न खत्म हो जाता, लेकिन उसने पूछा प्रतिशत के रूप में मत बताओ, संख्या के रूप में बताओ कितनी हानि हो रही है। तो पहले हमने क्रय मूल्य निकाला, फिर घटाया, तो आंसर आ गया। आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या है, समान। ये ध्यान देना, विक्रय मूल्य क्या कर दिया, समान। इन दोनों के क्रय मूल्य का योग कितना है, 40,000। यहां पर एक रास्ता अलग बदल गया। पहले हम ये सोच रहे थे कि विक्रय मूल्य यदि समान होता है तो हानि प्रतिशत निकलता है, लेकिन यहां पर उसने क्या दे दिया, क्रय मूल्य का योग। यानी कि हम कहेंगे पहले वाले का क्रय मूल्य प्लस दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना है। ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो उसने क्रय मूल्य का क्या दे दिया, योग। कौन सी चीज है, एक स्कूटर है, एस फॉर स्कूटर, टी फॉर टीवी, चलेगा क्या। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान देना। दोनों का मूल्य 40,000 है और कंडीशन क्या लगा दी उसने कि विक्रय मूल्य क्या है, समान। ये कंडीशन लग गई, विक्रय मूल्य समान है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि स्कूटर को 10% के लाभ पर तथा टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचा जाए तो स्कूटर तथा टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। उसने ये नहीं पूछा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो कितने प्रतिशत हो रही है या कितने रुपए में हो रही है, क्योंकि कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य समान है।
और लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत भी क्या है, समान है, तो ये तो पक्का है कि हानि हो रही है। लेकिन उसने जवाब दूसरा मांगा है, उसने बोला है कि दोनों के क्रय मूल्य का क्या बताइए, अंतर। अब अंतर तब निकलेगा जब आपके पास क्रय मूल्य होगा अलग अलग, दोनों का मिलके तो है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है पहले मैं करके बता देता हूं। जब भी आपको क्रय मूल्य का योग दिया होगा, आपको क्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकालना है वो ध्यान दो। ये क्रय मूल्य स्कूटर का और ये क्रय मूल्य किसका, टीवी सेट का। इसका अनुपात कैसे निकालना है, तो इसका अनुपात इनवर्स यानी कि उल्टा जाता है। उल्टा कैसे जाता है ध्यान देना, स्कूटर के ऊपर 10% का क्या हो रहा है, लाभ। तो ये देखो ये स्कूटर का क्रय मूल्य है, तो आपको इसके इनवर्स यानी कि उल्टे में लिखना है 110। तो बोले 110 क्यों लिखा, क्योंकि 100 में +10 हो रहा है, बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं, टीवी सेट में 10% की क्या हो रही है, हानि। ये रहा टीवी सेट, इसके ऊपर आ जाएगा 90, तो आपको एक जीरो से एक जीरो को काटना है, 9/11। ये आपके पास क्या आ गया, अनुपात। बात पल्ले पड़ी है, ये आपके पास क्या आ गया, अनुपात। ये दोनों क्या है, योग। इनसे आप एक एक का हिसाब किताब कर सकते हो। तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला, जो सिखाया है सब काम आएगा, चिंता नहीं करना। अब ध्यान दो, यहां पर मुझे चाहिए क्रय मूल्य, तो हम कहेंगे कि 9 और 11 20, हाँ या नहीं। 9 और 11 क्या होता है, 20। ये जो 20 का अनुपात होगा ये किसके बराबर होगा, 40,000 के। 40,000 के, तो 20 से ये कितनी बार कटा, 2 बार, तो कितना आ गया, 2। यानी 1 का अनुपात किसके बराबर, 2000। 1 का अनुपात 2000। अब आपको चाहिए क्या, अंतर। आपको क्या चाहिए, अंतर। अब अंतर कैसे निकलेगा, तो बोले सर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 और 9 का अंतर कितना, 2। तो ये 1 का अनुपात 2000, तो 2 का अनुपात किसके बराबर, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि दोनों के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 4000। दिखाई दे रहा है आपको। बोले सर वो बात तो समझ गए, लेकिन ये किया क्यों, ये कहां से आ गया, आ रहा है समझ में। तो वो यहां से आया है बेटा, ये कंडीशन की वजह से। जब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, समान, आ रहा है समझ में। तो आप विक्रय मूल्य जब समान होगा, तो मैं आपको एक कंडीशन समझा देता हूं, वो कंडीशन को समझ लो। यहां पर ध्यान दो, यदि हम ये कहते हैं कि विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य यदि लॉस यानी प्रॉफिट का है तो हम कहते हैं 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, बोलो हाँ। और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य, हाँ 100 बटे में क्या होता है, 100 होता है, बटे में क्या होता है, 100। ये तो प्रॉफिट वाली बात हो गई। अब यदि यही चीज मुझे लॉस के साथ करनी है, तो विक्रय मूल्य लॉस वाला जो होता है वो 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता है, बोलो हाँ। और इसके बटे में क्या है, क्रय मूल्य, तो इसके बटे में क्या आता है, 100। अब ध्यान देना बेटा, यदि ये प्रॉफिट वाला है तो इसको भी प्रॉफिट वाला कर देते हैं, ये लॉस वाला है तो इसको भी लॉस वाला। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं इन दोनों इस राशि को इसके इस तरफ लेके जा रहा हूं, या फिर मैं कहता हूं कि इन दोनों का मैं रेशो निकाल लेता हूं। क्लियर है। तो मैंने कहा कि विक्रय मूल्य, इसको ऐसे समझाता हूं, देखो ये जो विक्रय मूल्य है प्रॉफिट वाला, बोलो हाँ, इसको मैं इस तरफ लेकर के जा रहा हूं, इस तरफ। तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य प्रॉफिट वाला, ब्रैकेट में क्या हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, बटा में क्या हो गया, 100। ये क्लियर है। और यहां पर भी मैं कहता हूं कि विक्रय मूल्य कौन सा है, लॉस वाला, तो यहां पर मैंने कहा क्रय मूल्य कौन सा है, लॉस वाला, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, बोलो हाँ। अब ध्यान दो, प्रश्न की कंडीशन क्या थी कि दोनों विक्रय मूल्य क्या हैं, समान। यदि लेफ्ट हैंड साइड समान होती है तो राइट हैंड साइड को भी समान होना पड़ता है। इसका मतलब ये दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, बोलो हाँ। तो ये हो गया क्रय मूल्य प्रॉफिट वाला, ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। और यहां पर ये हो गया क्रय मूल्य लॉस वाला, ब्रैकेट में हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में क्या हो गया, 100। अब मैं यहां अनुपात ले सकता हूं क्या, यस अनुपात लूंगा। तो देखो क्रय मूल्य किसका होगा, प्रॉफिट वाला, बटा में क्रय मूल्य लॉस वाला। दिखा कि नहीं दिखा। अब देखो ये वाली चीज तो यही रह जाएगी, मतलब कि 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100,
और ये वाली चीज इसके बटे में चली जाएगी, मतलब कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल। तो यहां पर आ गया 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। दिखा कि नहीं दिखा? अब देखो ये प्रॉफिट वाला है तो इसके बटे में प्रॉफिट इधर आ रहा है, और ये लॉस वाला है तो ऊपर लॉस आ रहा है। ये दिखाई दिया अब आपको? इति सिद्धम, ये सिद्ध करके बता दिया मैंने आपको कि हमने ये क्यों करा था। तो कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान। कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान। दूसरी कंडीशन क्या है, क्रय मूल्य का क्या दिया जाना चाहिए, योग। क्रय मूल्य का योग दिया जाएगा तो हम यहां पर ये कर लेंगे। अब समझ में आ गया? ये प्रश्न समझ में आ गया? कंडीशनों को याद रखो, आपका काम सरल होगा, कठिन नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 54। अशोक ने 2 रेडियो 3200 रुपए में क्या करे, खरीदे। तो दोनों का योग ही तो दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य पहले वाले का रेडियो 1 और ये दूसरे वाले का रेडियो 2 आ रहा है ना समझ में। और ये कितना हो गया, 3200। प्रश्न में आगे कहा उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर और दूसरे वाले को 25% की हानि पर। तो यहां पर हमको रेशो मिल जाएगा, रेशो मिल गया, पहले वाला रेडियो बटा में दूसरे वाला रेडियो, हाँ या नहीं। उसने कहा पहले वाले रेडियो को, एक रेडियो को 25% के लाभ पर, ये पहले वाला है तो लाभ पर मतलब 125। अब जल्दी से समझ में आ रहा है। दूसरे वाले को 25% की हानि पर, यानी ऊपर क्या आ गया 75। ऐसा और ऐसा चलता है, 25 तिया 75, 25 पंजे 125। अनुपात आ गया आपके पास में, अनुपात आ गया। तो उसने पूछा यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान। कंडीशन लगा दी हमने। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा उसने, तो अभी आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। यहां से क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। तो हम कहेंगे 5 और 3 8। 8 का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 3200। 8 का अनुपात 3200, तो 1 का अनुपात 400। तो ध्यान देना ये वाला जो हो जाएगा 1 का अनुपात 400, तो ये हो गया 1200। यानी ये पहले वाला जो आपने खरीदा था वो 1200 में खरीदा था, दूसरे वाला जो खरीदा था वो 5 चौक 20, यानी कि अब देखो आपको इसका क्रय मूल्य मिल गया है, यानी कि आपने 1200 में खरीदा था, ये पहले वाला है। और पहले वाले को आपने एक रेडियो को 25% के क्या करा था, लाभ पर बेचा था। तो हम कहेंगे, ध्यान दो, किसी भी एक से निकाल सकते हो विक्रय मूल्य तो, क्योंकि समान है। तो हम कहेंगे कि 1200 रुपए की राशि 100 के बराबर है, हाँ या नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, 100 के। और पहले वाले पर 25% का क्या कमा रहे हो, लाभ। तो 125% वाली राशि निकाल लो, हाँ या नहीं। तो आप 125% वाली राशि यानी विक्रय मूल्य निकाल लो। ये काम तो हम पहले से करते आ रहे हैं, ये बात याद है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसल। 125 को गुणा कर दीजिए, तो 12 पंजे 60 हासिल का 6, 12 12 144, 144 और 6 150, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आएगा, 1500। अरे बोले सर दूसरे वाले से निकालेंगे तो, अरे भाई उसने क्या बोला है, विक्रय मूल्य समान। तुम ये वाला निकालो या वो वाला निकालो, निकालना तो एक ही प्रकार का पड़ेगा। ये भी 1500 आया है तो वो भी 1500 आएगा, आया कि नहीं आया। लेकिन यदि तुम दूसरे वाले से निकालना चाहते तो तुमको यहाँ पर क्या रखना पड़ता, 2000। 2000 कौन सा है, दूसरे वाले का क्रय मूल्य, यानी कि ये 2000 किसके बराबर हो जाता, 100 के क्रय मूल्य। अब दूसरे वाले पे क्या हो रहा था, 25% की हानि, मतलब आपको 75% वाली राशि चाहिए विक्रय मूल्य के रूप में, हाँ या नहीं। तो आप दोनों से कर सकते हो, आपकी मर्जी कैसी है, कैसा करना हो। ये इसको इससे क्या कर दिया, काट दिया। 75 का दुगना कितना होता है, 150। 150 के साथ 1 जीरो और लगा देना। बात समझ में आया। सही चीज के साथ आपको सही चीज करनी है, कॉमन सेंस लगाना है। 10वीं से ऊपर का गणित नहीं है बेटा, बार बार मैं आपको ये चौकन्ना कर रहा हूं। आगे बढ़ सकते हैं क्या, आगे बढ़ सकते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 2 साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान। कंडीशन लग गई, विक्रय मूल्य क्या कर दिया, समान। जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग आपको दिया हुआ है कितना, 3010। सर मिल गया रास्ता, क्रय मूल्य पहला प्लस क्रय मूल्य
दूसरा 3010। इसमें से एक को 5% के लाभ पर, दूसरे को 10% के लाभ पर। अब इस बार लाभ और हानि नहीं है, लाभ और लाभ ही। कोई टेंशन नहीं है सर, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम तो ऐसा करेंगे सर, इसमें से एक को कितने पर, 5% के लाभ पर बेचा, मतलब नीचे आएगा, बस इसका ध्यान रखना। और दूसरे को 10% के लाभ पर, मतलब ऊपर। जरूरी नहीं कि लाभ और हानि ही आए, हानि हानि भी आएगा, लाभ लाभ भी आएगा, कुछ भी आए, आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। चलो 5 से काटेंगे तो 22 बार, 5 से काटेंगे तो 21 बार, अनुपात आ गया 20 और 21। आपका काम हो चुका है। कैसे हो गया कि 22 और 21 हो गया कितना, 43। 43 का अनुपात जो होगा वो 3000। अब ये पक्की बात है कि ये इसको कहीं न कहीं 3 बार 7 बार, 3 7 तो 21 होता है। कैसे काट रहा हूं ध्यान देना, 3 का पहाड़ा ऐसा लो कि 1 आ जाए, 3 7 21, यानी कि 43 का पहाड़ा आपको कितनी बार लेना है, 7 बार। 7 तिया 21 की 1 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30। आया कि नहीं आया? तो यहां पर 43 का अनुपात 1, तो ये कितनी बार कटा, 70। 1 का अनुपात किसके बराबर, 70। आपसे पूछा क्या गया था वो समझ लो। तो 10% लाभ पर बेचे जाने वाले साइकिल का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। 10% पे आपने दूसरी वाली बेची थी, मतलब दूसरे, ये दूसरे वाला क्रय मूल्य चाहिए। तो 1 का अनुपात किसके बराबर, 70 के। तो 21 का गुणा कर देंगे 70 में, तो 21 सत्ते 147, ये आ गया आपका 1470 दूसरे वाले का क्रय मूल्य। कहीं दिखा? हाँ आप सही बोले तुम, यस सर दिखा। दिखा कि नहीं दिखा? तो सर वो नन के अंदर छुपा हुआ ये संख्या दिख नहीं रही है वहां पर। क्लियर हो गया बेटा? देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। 21 22 काटा, हमको चाहिए 10% वाला, 10% वाला दूसरा है, दूसरा ये रहा। इसके समान का अनुपात कितना है, 21। 1 का अनुपात कितने के बराबर, 70। 70 बोले तो 21 को 70 से गुणा करेंगे तो 1400 यानी 147 आता है, जीरो लगा देंगे। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया, 55 हो गया। आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कर चुके हैं, बस उसके आगे के क्वेश्चन मुझे आपको करवाने हैं, इसीलिए मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। मोहन ने 16 रुपए में 12 सेब खरीद कर 12 रुपए में 16 सेब की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। ऐसी कोई बात पहले हुई है क्या? हुई है। तो हानि का क्या बताइए, प्रतिशत। पहले तो उसने क्योंकि साक्षात बोल दिया है हानि हो रही है, इसीलिए हम भी ज्यादा चेक नहीं करेंगे। हम कहेंगे 16 रुपए और ये क्या हो गए 12, और हम कहेंगे 12 रुपए में कितने हो गए 16। क्रय मूल्य कैसे पता चलता है मालूम है ना? तो ये टोटल क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा, 256। बहुत बढ़िया। और यहां से क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आया, 144। बहुत बढ़िया। तभी तो बोला था कि हानि हो रही है, क्योंकि 256 में खरीदा और 144 में बेच दिया, तो हानि ही तो होगी ना। हानि का प्रतिशत निकालना है। दोनों का अंतर 256 माइनस 144, नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य आता है, गुणा में 6 तो बोले 2, 112, बटा में क्या करेंगे 256, गुणा में क्या करेंगे। ये जो संख्या होती है ना, ये 16 पहाड़े में आती है, और ये साक्षात 16 का वर्ग है। तो हम कहेंगे 16 सत्ते 112, और ये कट जाएगा 16 बार। और 1/16 मैंने कल ही तुमको क्वेश्चन करवाया है, 7 गुणा 1/16 का मतलब होता है 6.25 प्रतिशत। देखते हैं, तो 43 दिख ही रहा है वैसे तो, है ना? तो फिर भी देखो 7 अपना 35, 35 का 5 हासिल का आ गया 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 की 7 हासिल का आ गया 1, 7 6 42 और 1 43, 43.75। और पहले ही बताया है 7/5 का मतलब 3/4, तो आंसर आ गया 43 3/4। बात समझ में आ रहा है? 43 3/4, 43 3/4 हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए अपन। अगला प्रश्न ध्यान देना है। एक व्यक्ति 8 रुपए में 6 अंडे की दर से अंडा खरीदता है और
₹5 में 3 अंडे की दर से क्या कर देता है, तो उसका क्या बताइए, लाभ प्रतिशत। अब ध्यान देना है, तो हमने कहा भैया ₹8 उसने लगाए, 6 अंडे खरीदे और ₹5 में 3 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। इधर से गुणा करोगे तो 8 तिया 24, इधर से गुणा करो तो 5 अंक 30। तो पक्का लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, ₹6 का, कितने पे, 24 पे, गुणा में 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1/4 मतलब 25%। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, काम हो गया। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ए आंसर हो गया आपका सही। अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता ₹15 में 10 की दर से नारंगी क्या करता है, खरीदता है। ₹15 में 10 खरीदा बोले तो क्रय किया, और ₹25 में 16 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। क्या किया, विक्रय। तो उसने पूछा लाभ प्रतिशत बताओ। इसको इससे गुणा करेंगे, बोलो हाँ। तो 16 पंजे 80, हासिल का आ गया 8, 16 एकम 16 और 8 24, ₹240 में खरीदा माल। अब इधर से इधर गुणा कर दो 250 में बेच दिया। ₹10 क्या कमाया कि नहीं कमाया, कितने पे कमाया, गुणा में 100। ठीक है, तो किससे क्या काट दें, 10 एकम 10 और ये 24 बार, हाँ तो 24 ही बार कट रहा है ना, 24 बार कट रहा है। तो चलो ठीक है, 4 से ही कट रहा है, 4 6 24, और 4 से कितनी बार, 25 बार, और 25 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1/6 चौक 24, 1/6, 4 सही 1/6। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ आंसर आ गया हमारे पास, डी आंसर। बोलो हाँ, यस। 58 हो गया, 59। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ नया आने वाला है इसमें। अभी तक बात किसकी हो रही थी, कितना प्रतिशत लाभ है, कितने प्रतिशत हानि है। अब यहां पर बात थोड़ी अलग सी होगी, इसको ध्यान देना। पहले क्या समझते हैं, एक लड़का ₹3 में 4 संतरे खरीद कर ₹5 में 6 संतरे के भाव से क्या कर देता है, बेच देता है। तो ₹5 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। ये कुछ नया प्रश्न आ गया, कुछ नई भाषा का प्रश्न आ गया। तो ₹5 का उसको लाभ कमाना है, अब कितने संतरे बेचेगा। तो पहली बात तो आपको वो जो ₹5 दिया है वो लाभ की राशि है क्या, लाभ क्या होता है, अंतर। किसका अंतर, विक्रय और क्रय का अंतर। तो पहले तुम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकाल लो। तो बोले कितने का, देखो कैसे, ₹3 के 4 संतरे, बोलो हाँ। तो एक संतरा कितने का, ₹3/4 का, हाँ या नहीं। मतलब एक संतरा खरीदा तो मेरे को 75 पैसे देने पड़ेंगे। ये 75 पैसे होते कि नहीं, 3/4 अब भी बता। इसी के बाद में आगे कहा, ये क्या हो गया मेरा खरीदने वाला मूल्य, ये कौन सा मूल्य आया, क्रय मूल्य। आगे अगले कहानी कहती है कि ₹5 में 6 संतरे बेचे। तो एक संतरा कितने में बेचा, ₹5/6 में बेचा मतलब विक्रय मूल्य। मतलब एक खरीदा और एक ही बेचा, तो इनका अंतर क्या होगा, लाभ, हाँ या नहीं। और लाभ का मतलब क्या होता है, 5/6 माइनस 3/4, हाँ या नहीं। तो इससे मुझे क्या मिल गया, लाभ। लाभ कितने का, 5 का नहीं, 1 का। अरे एक ही संतरा बेचा ने, एक संतरा खरीदा, तो 5 संतरे कहां से आ गए, समझे कि नहीं समझे। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो एक संतरे का मान पता चल जाएगा कितना लाभ आ रहा है। अभी इसको अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, 24 मत बोलो बेटा, 12 आता है, दिमाग लगाओ, 12। इसको 12 बनाओ, 2, इसको 5 दूनी 10, इसको 12 बनाओ, 3, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 1/12, यानी कि एक संतरे के ऊपर लाभ कितना हो रहा है, 1/12 एक संतरे पर। आपको रुपया पूछा है,
रुपया इधर आ रहा है, बोलो हाँ। तो इसको ऐसे कहते हैं, 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए 12 संतरे बेचने पड़ेंगे। ये दिख रहा है कि नहीं? 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए 12 संतरे बेचने पड़ेंगे। आपको कितने रुपए का लाभ चाहिए? 5। इसको 5 बना दो तो ये भी 5 में आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 रुपए के लिए 12 गुणा 5 यानी कि 60 संतरे। बताइए, अब आपको संतरे बेचना सिखा रहे हम। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। ये प्रैक्टिस करना है आपको इस बात की, इस बात को समझना है। क्वेश्चन में घुसना कहां से? उसने मुझे लाभ की राशि पूछी और कितने की? 5 रुपए की। तो मैंने क्या पहले पता करना? एक पता चल जाए तो सब पता चल जाता है। ये तो चल ही रहा है बहुत देर से। क्लियर, समझ में आ गया? एक्स्ट्रा और समझाने की आवश्यकता माफी चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करेंगे देख तो। एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए में 3 की दर से, एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए में 3 की दर से क्या करे? खरीदे। 1 रुपए में 3 नग खरीदे। उतने ही केले उसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। 1 रुपए में 2 नग खरीदे उसी दर से। इन सब पर 20% का लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा? प्रति दर्जन बेचना है। दर्जन मतलब 12। अपन हिंदी मीडियम से पढ़े हो कि इंग्लिश मीडियम से? दर्जन मतलब 12 और इंग्लिश में दर्जन मतलब जाने दो। दर्जन भर बेचना है तो दर्जन भर खरीदना पड़ेगा और दर्जन बनाना पड़ेगा। इसको दर्जन बनाना है, दर्जन बनता है 12 से। दर्जन बनता है 12 से। तो मेरे को 1 रुपए के 3 पड़ रहे हैं और इधर भी 1 रुपए के 2 पड़ रहे हैं। तो ध्यान दो, इधर यदि मैं इधर 2 के हिसाब से खरीद लूं तो 3 दूनी 6। 6 नग के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 रुपए। कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये बात समझ में आई बेटा? 2 रुपए मुझे देने पड़ेंगे कितने? 6 नग के लिए। अगला, इसको भी मेरे को 6 बनाना है। 3 का गुणा करूं तो इधर भी किसका गुणा करूंगा? तो मतलब 3 रुपए में मुझे कितने मिलेंगे? 6 नग। अब 6 और 6 हो गए कितने? 12 नग हो गए। लेकिन 12 नग मिले कितने में? 5 रुपए में। बात समझ में आ रही है? 5 रुपए में 12 नग मिल गए। अब ये 12 नग आपको बेचने, तो ये 5 रुपया जो राशि है ये 100% के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि ये क्रय मूल्य है। आपको क्या करना है? 20% का क्या करना है? लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ हो गया 120। तो यहां से क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य। 20 पंजे 20 छंग 5 से 5 कैंसल। विक्रय मूल्य क्या आ गया? यानी कि प्रति दर्जन कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 6 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, आपने केला खाया, संतरा खाया, लेकिन कभी सोचा नहीं कि खरीदे और बेचे कैसे? आज हम सोच रहे हैं। आ रहा है समझे? ये बहुत कमाल, सिलेबस बहुत कमाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के गणित का। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा क्या व्यवहारिक कर देता है। चलो तुम देख लो, इधर ध्यान दो। तुम ज्यादा व्यवहारिक होने के चक्कर में गड़बड़ा जाओगे। विक्रय मूल्य क्या आया? 6। भाषा को समझो, मैं इस बारे में हमेशा जोर देता हूं। भाषा यदि कोई कंफ्यूजन हो जाता कि मैं किसी दिमाग ऐसा, अरे यार क्या बोल दिया है, दर्जन कैसे बनाऊं, बस यही रास्ते ढूंढना इस सिलेबस का काम है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा कॉम्प्लिक, ये तो 2 लाइन का कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था, कभी कभी तो और भी भारी भाषा इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे से समझना। 61 पे आ गए अपन। 61। 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पर कितने, क्या करने पर? बेचने पर कितने? 1 रुपए में। एक व्यक्ति 20% का क्या करता है? लाभ अर्जित करता है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो उसे 1 रुपए में कितने अंडे खरीदने हैं? अब ये बड़ी अजीब सी बात आ गई। चलो देखते हैं।
₹1 में 5 अंडे क्या करे, बेचे, तो आप एक अंडे का मूल्य निकाल लो, 1/5 रुपया। ये कौन सा मूल्य है, बेचने वाला विक्रय मूल्य है। फिर अगली बात, बेचे तो खरीदे भी तो होंगे, तो आप एक काम कर लो कि आपने ऐसा समझ लो कि जो एक अंडा है उसका जो क्रय मूल्य है ना, ध्यान देना, मैं ऐसे समझाता हूं, ध्यान दो। ₹1 में 5 अंडे। अब आपको ₹1 में कितने अंडे चाहिए, तो ₹1 में हम कहेंगे कि हमने X अंडे खरीदे, तो एक अंडा कितने में खरीदा होगा, 1/X रुपए में। ये मूल्य कौन सा निकल गया, क्रय मूल्य। ये बात आपको समझ में आ रही है, एक अंडे, बात एक है ना रुपए की आ रही है, ₹1, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं, एक अंडा इतने रुपए में बेचा और एक अंडा इतने रुपए में क्या करा, खरीदा। अरे बोलो हाँ, तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया और ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब आपको देखो 20% का क्या हो रहा है, लाभ। मतलब ये जो विक्रय मूल्य वाली राशि है ये 120 के बराबर है। आ रहा है ना समझ में। तो हम यहां पर कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान देना, 1/5 वाली राशि 120 के बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर 20% का क्या हो रहा है, लाभ। इसी प्रकार से 1/X रुपए की राशि किसके बराबर होगी, 100। तो यहां पर इसका रेशो निकाल लो तो आंसर आ जाएगा, हाँ या नहीं। तो इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100, 20 छंग, तो ये 6/5 आ गया। और ये जो राशि है इसको बटे के बटे पलट देना, तो बटे के बटे जब पलटेगी तो ये क्या हो जाएगी, X/5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। X ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, और यहां पर क्या है 6/5, 5 से 5 कैंसल, तो X का मान कितना आ गया, 6। यानी कि कितने अंडे खरीदे, 6। ₹1 में कितने अंडे खरीदे, 6, तो 6 हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, हमेशा मूल्य निकालना है और मूल्य के बाद में फिर प्रतिशत को उसके बराबर रखना है और संख्या अपने आप आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। प्रैक्टिस करते हैं एक और क्वेश्चन की, इसी के आधार पर ध्यान देना। ₹1 में 20 की दर से बटन बेचे, बोलो हाँ। ₹1 में 20 की दर से बटन बेचे, तो ₹1 में 20 बटन, हाँ या नहीं। तो एक बटन 1/20 में बेचे, बेचे मतलब विक्रय मूल्य, तो 4% की क्या हो गई, हानि। मतलब ये जो राशि है ये 4% हानि वाली है, मतलब 96% की है, बोलो हाँ। 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने दर से बेच, अभी भी बेचने की ही बात हो रही है, तो फिर से वही वाली बात है, ₹1 में X बटन हम बेचेंगे, तो एक बटन 1/X रुपए में बेचेंगे, तो ये भी राशि, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य। लेकिन ये जो विक्रय मूल्य है ये 4% हानि का है और ये वाला विक्रय मूल्य 20% लाभ का है। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आप ये करो कि 1/20 96 के बराबर है, बोलो हाँ। तो 1/X 120 के बराबर है। ये बात अच्छे से समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और इनका क्या ले लो, रेशो। इधर सॉल्व कर रहा हूं, इधर ये बट्टे के बट्टे पलट जाएगा, तो X/20 हो गया। और इसको सॉल्व कर दो आप, तो 24 चौक 96, 24 पंजे, तो ये हो गया 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो X का मान कितना आ गया, 16 आ गया। समझ में आया बेटा, एकदम बाउंसर तो नहीं जा रहा। करत करत अभ्यास वाली बात है। एक फल विक्रेता ने ₹1 में 8 की दर से अमरूद क्या करे, खरीदे। एक फल विक्रेता ने ₹1 में 8 की दर से अमरूद क्या करे, खरीदे। इस बार क्रय किया,
तो हम कहेंगे 1/8 रुपया क्रय मूल्य है। बोलो हाँ, कि अमरूद लिख के बताऊं? हाँ। 60% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने की दर से क्या करना है? बेचना है। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/x। बोलो हाँ। ये जो होता है ये 100% होता है, इसके ऊपर 60% का लाभ चाहिए, मतलब 160। बस ढंग से जमा लो। तो हम कहेंगे 1/8 बटा 1/x बराबर, ये किसके बराबर? 100 के, और ये 160। 20 से काटोगे तो 5 बार, 20 से काटोगे तो 8 बार, ये बटे के बटे पलट जाएगा तो हो जाएगा x/8 बराबर में 5/8। 8 से 8 कैंसल, x बराबर 5। अब आया अंदर? कैसे आता है समझ में आ रहा है? पहले आउटर पे गाड़ी खड़ी होती है, स्टेशन पे एकदम तो नहीं घुस जाती ना, फिर धीरे 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 वही चीज को अपन करते रहो तो वो अपने अंदर आ जाती है। पहली बार में क्वेश्चन के भाव को समझो आप, कैसा होता है। जैसा कोई आपने अपने को पहली बार मिला हो, कोई आदमी है तो दोस्त नहीं बना, अभी तो पहली बार ही दिख रहा है, फिर दूसरी बार दिखा वो, तीसरी बार दिखा, चौथी बार दिखा, 5वीं बार दिखा, फिर अपन पहचानने लग जाते कि अच्छा तुम हो, आ रहा है कि नहीं समझ? आओ तुमको तब भी निपटाते हैं, आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ गए ना? इसको तब भी निपटा देंगे अपन ऐसा। चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आज नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। आज दिखा दिया, कल करवाएंगे। थोड़ा सा इसमें बाजी पलट जाएगी, जो अभी तक सोचते थे उसका उल्टा सोचेंगे, बोले ये उल्टे सीधे में तो दिक्कत हो रही है, सीधा सीधा सिखाओ। सीधा है ही नहीं कुछ भी दुनिया में, आ रहा है समझ में?